सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग से बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। इसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइट, न्यू पोटेंशियल, गिविंग इन्विटेशन टू योर न्यू पोटेंशियल। राइट। अरे भाई, वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा। राइडा, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हूं। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं। राइट, उस वक्त उसको लगता है। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा का, इसमें कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक दिखता, राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला। राइट, कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, ये ठग रहा है। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल बाद भी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना रहे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है, ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे, सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं नहीं जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का। 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। मेरे को पता है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं। अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, फिर पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट, सब करते हैं। तो ऐसा कुछ किया नहीं अभी, तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा। और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? राइट,
मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है राइट ना। क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया राइट। मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में किया राइट। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा राइट। रोज काम करना होगा। उसने जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे कहा मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल दे कहा मूड खराब। कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है राइडा। कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा, जो उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है तुम्हारा कि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता है। नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है राइट। जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला कितना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर राइट, द लास्ट राउंड वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर लेकिन एक चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा होते हैं। आप संकल्प लीजिए ना, पूरा तो कई बार ईश्वर करवा देते, हम में और आप में दम नहीं है, ईश्वर आपसे करवा देते, लेकिन वो संकल्प सच्चा होना चाहिए। बड़ा करने का संकल्प, अमीर बनने का संकल्प, बिजनेस करने का संकल्प, ये सच्चा होना चाहिए। कमिटमेंट ट्रू हो कि आपके कमिटमेंट में सच्चाई है। आप फालतू का टाइम पास करने के लिए नहीं आए, आप फालतू का टाइम पास करने के लिए धंधा नहीं कर रहे, आप कमिटेड है मेरे को कुछ बड़ा करने का। यहां साधारण आदमी कौन है साहब जो ट्राई करने के लिए काम कर रहा है, कोशिश करने के लिए, कोशिश करके देखता हूं, कोशिश करके। अरे भैया कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जिस आदमी ने जीवन में बड़ा बनना है वो तब तक कोशिश करता है जब तक जीतना जा रहा है, तब तक कोशिश करता है। कोशिश करने से क्या होगा? कैसे भगवान जाने, भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को यस सर। अभी 17-18 साल में गुकेश जाके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इसका बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 साल बन गया विश्व चैंपियन राइट। अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको।
36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में, और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आप कि आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडा। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया, तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर राइडा। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से। लोग कहते हैं कि सर अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मजदूर मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए कि तू थोड़ा चल करके, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर राइट। आई सैल्यूट, बचा लिया था, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे ऐसे बैठ के और सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट। हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन आप लोग कहते मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट, थिंक बिग।